Hello everyone, good afternoon. वेलकम बैक टू लेट्स लर्न क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी। तो आज हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की यानी विज्ञान की आप लोगों की कौन सी क्लास है? सेकेंड क्लास है। आज हमारी विज्ञान की कौन सी क्लास है? ये है आपकी क्लास नंबर सेकेंड। उससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने साइंस में हमको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, उसके बारे में डिस्कशन किया था। अब ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में आज हम अपनी चैप्टर नंबर फर्स्ट की क्लास है वो हमारी जो इसका नाम है पृथ्वी और आकाश। आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे और उसमें हमको जानना है पृथ्वी और आकाश। उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था। तो आज हमारी चैप्टर नंबर फर्स्ट की आप लोगों की क्लास फर्स्ट है और ये जो हमारी क्लास है वो है क्लास सेकेंड। और चैप्टर नंबर फर्स्ट का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पार्ट वन। कौन सा डिस्कशन करेंगे? पार्ट वन डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और आपको पता है साइंस का पेपर हमारा कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है? 25 मार्क्स का हमारा ये पेपर होता है। और जिसके लिए हमें टाइम कितना मिलता है? 1 घंटा। क्या मिलता है? 1 घंटा हमको मिलता है। तो चलिए 25 नंबर का हमारा विज्ञान का पेपर आता है। तो आप लोगों की आज से विज्ञान की भी क्लासेस जो है शुरू हो रही हैं। सिलेबस हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो चलिए एक्चुअली ये जो क्लास है ये मैंने डायरेक्टली बनाई है, इसलिए इसके मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं। फर्स्ट चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स नहीं बना पाई हूँ मैं। बट अगर मुझसे हैंड रिटन नोट्स फर्स्ट चैप्टर के बन जाएंगे तो मैं आप लोगों को फिर उसके ज़रिए इसको पढ़ा दूँगी। लेकिन अभी मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए हैं फर्स्ट के, तो इसलिए आप लोगों को मैं डायरेक्टली पढ़ा पा रही हूँ इसको, ठीक है। और आगे से जो आगे वाले जितने भी चैप्टर हैं उन सब के मैं हैंड रिटन नोट्स ही बनाऊँगी, तो नोट्स के ज़रिए ही पढ़ाऊँगी, ठीक है। तो चलिए ये हमारा फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि ये बेसिक सेट चैप्टर है इसलिए मैंने इसके नोट्स बनाए नहीं थे, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली ही पढ़ा रही हूँ आपको। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। किसकी? सबसे पहले हम ये जानेंगे जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति आप लोगों की किस प्रकार से हुई। ये जो ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति हुई कैसे, सबसे पहले हमको ये पढ़ना है। चलिए क्या बताया गया है, देखिए आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले पूरा नाम ब्रह्मांड, पूरा का पूरा ये जो ब्रह्मांड है एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। यानी आज से लगभग 13 अरब वर्ष पहले ये जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें अचानक से क्या हो गया? विस्फोट हो गया। मतलब पहले ये क्या था? पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक गर्म और सघन छोटे से गोले के रूप में था। अधिक गर्मी और सघनता के कारण इसमें क्या हो गया? विस्फोट हो गया। इस विस्फोट को क्या कहा जाता है? बिग बैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिग बैंग कहा जाता है। विस्फोट के बाद ब्रह्मांड तेजी से क्या हो गया? फैलने लगा। और यह फैलाव क्या है? आज भी जारी है। बिग बैंग की घटना के कुछ करोड़ वर्ष के बाद तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। किसका निर्माण होने लगा? मतलब जब ये बिग बैंग की जब ये घटना हो गई इसके कुछ करोड़ वर्षों के बाद में तारा और आकाश गंगाओं का निर्माण होने लगा। वास्तव में आकाशगंगा का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम गैसों तथा धूल कणों से बने विशाल बादल के इकट्ठा होने से बना हुआ है। आकाशगंगा का निर्माण कैसे हुआ है? हाइड्रोजन हीलियम जो गैसें जो होती हैं और जो धूल उनके जो धूल कण से बने, यानी जो हाइड्रोजन हीलियम के गैसों के धूल कणों से जो बना हुआ जो विशाल बादल के इकट्ठा होने से किसका निर्माण हुआ है? आकाशगंगा का निर्माण हुआ है। आकाशगंगा को बनाने वाले इन बादलों को क्या कहा जाता है? निहारिका या फिर क्षयिसंध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको निहारिका या क्षयिसंध भी कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण इन बादलों से गैसीय पिंड बने। क्या है? जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से क्या बना कि इसमें गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण क्या हो गया? प्रारंभ हुआ। किससे? जिनसे किससे इनका तारों का निर्माण जो है प्रारंभ हुआ? गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से बने इन कारणों से बादलों से गैस के क्या बने? पिंड बने। और जिससे क्या हुआ? तारों का निर्माण प्रारंभ हुआ। आकाशगंगा के केंद्र सबसे दूर स्थित मंदाकिनी से चले प्रकाश को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने में 1000 करोड़ वर्ष लग जाएंगे।
प्रकाश को आकाशगंगा के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में 1 लाख वर्ष लगते हैं। ये जो प्रकाश है ना, ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है, फिर भी सौर मंडल को पार करने में कितने घंटे लगते हैं? 24 घंटे लगते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारी जो पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ, पृथ्वी पर जीवन कैसे हुआ कि कोई एक मतलब पिंड था जो अंतरिक्ष में क्या हो रहा था, मतलब घूम रहा था। ये ऐसा बताया जाता है, कोई पिंड था जो अंतरिक्ष में मतलब घूम रहा था और उसको क्या किया, जो किसी एक अलग, जब दूसरे पिंड से वो टकराया तो वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। ठीक है, ये ऐसा बताते हैं कि कोई एक बहुत बड़ा मतलब विशाल सा एक पिंड था जो आप लोगों के अंतरिक्ष में क्या कर रहा था, घूम रहा था। जब वो किसी एक दूसरे से टकराया तो वो अलग अलग टुकड़ों में बट गया। और बोलते हैं कि इन्हीं टुकड़ों से किसका हुआ है, किसका एक ग्रहों का निर्माण हुआ, किसका जो विभिन्न ग्रह है ना हमारे, उनका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये कम से कम ये बताते हैं कि कम से कम 50 से 60 करोड़ वर्ष पहले ये जो आपके महासागर और वायुमंडल में जो अनुकूल गैस और खनिज लवण ये पाए जाते हैं ना, तभी ये जो महासागरों में जीवित विकास की प्रथम अवीवा के नाम से विकसित भी हुआ था। बोलते हैं कि महासागरों में जीवों के विकास की प्रथम कड़ी जो थी ना, अमीबा के नाम से क्या हुआ था, ये विकसित हुई थी। अच्छा, ब्रह्मांड को इंग्लिश में कहते क्या है? ब्रह्मांड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आपको कॉस्मोस कहा था। क्या कहा जाता है? कॉस्मोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉस्मोस कहा जाता है। चलिए, सौर मंडल क्या होता है अब पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। किसके बारे में? सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल को इंग्लिश में हम कहते क्या है? सौर मंडल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। क्या कहा जाता है सौर मंडल को इंग्लिश में? सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम देखिए क्या होता है, सूर्य, 8 ग्रह, इन ग्रहों के उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड। जैसे सूर्य है और हमारे ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। कितने हमारे ग्रह पाए जाते हैं ब्रह्मांड के अंदर? 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने? 8 ग्रह हैं हमारे, जिनको हम जानते हैं। ठीक है, तो इन 8 ग्रहों के कुछ उपग्रह भी हैं और कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह हो गया, पुंछल तारा, उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और ये सौर मंडल कहाँ किया जाता है? ये जो सूर्य हो गया, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे जैसे ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काओं, और ये जो आकाशीय पिंड क्या करते हैं? सौर मंडल या फिर सौर परिवार भी इनको कहा जाता है। देखिए, इसे हम अपना सौर परिवार भी कहते हैं क्योंकि सौर परिवार का मुखिया कौन है? मुखिया कौन है? सूर्य है। यह हमारे सौर मंडल के केंद्र में, ये हमारे किस में है? सौर मंडल के केंद्र में होता है। किस में होता है? ये हमारे सौर मंडल के केंद्र में होता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण सौर परिवार के अन्य सदस्य सूर्य के चारों ओर क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। दैट मीन्स कि जो सूर्य के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके खिंचाव के कारण क्या करते रहते हैं? सौर परिवार के अन्य सदस्य सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? परिक्रमा करते रहते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट है कि रात्रि के आकाश में हमें जो रात का समय जब आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां जो दिखाई देती है ना, उनको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको नक्षत्र मंडल यानी कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जो रात के समय में जो हमें तारों की अलग अलग तरीके की जो विभिन्न विभिन्न आकृतियां बनाई हुई देती हैं। जब आप रात के टाइम पे छत पे जाके ऊपर आसमान की ओर देखेंगे तो तारों से कुछ अलग अलग तरीके की आकृतियां बनाई दिखाई देती हैं। उन जो विभिन्न आकृतियां हमको बनाई दिखाई देती हैं उनको क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? नक्षत्र मंडल कहते हैं। खगोल विदों यानी एस्ट्रोनॉमिकर्स के अनुसार आकाश में कुल 88 नक्षत्र मंडल यानी कितने? 88 नक्षत्र मंडल आसानी से पहचाने जाने वाले कुछ प्रमुख नक्षत्र मंडल हैं। जैसे कि आप उसमें ले सकते हैं ओरियन हो गया, एक तो ओरियन है, अर्सा है, ये क्या है? हमारे सभी नक्षत्र मंडल हैं। कैनिस मेजर हो गया, कैनिस मेजर एंड कैनिस मेजर हो गया जिसको ग्रेट डॉग बोलते हैं, एवं स्मॉल भी यानी सप्तशती मंडल जिसको कहा जाता है।
प्राचीन का सप्तर्षिमंडल एवं ध्रुव तारे की सहायता से उत्तर दिशा का क्या किया जाता था, निर्धारण किया जाता है। देखो प्राचीन समय में लोग किसके द्वारा उत्तर दिशा के बारे में जानते थे, ध्रुव तारा और सप्तर्षि मंडल जो है ना, सप्तर्षि मंडल, ये एक नक्षत्र मंडल में ही आता है। किसमें आता है, नक्षत्र मंडल में ही आता है। और इसके जरिए पुराने जमाने में क्या किया था, इसकी सहायता से दिशा का जो निर्धारण किया था कि यानी जो जब बोलते थे कि जिसकी तरफ ध्रुव तारा निकलता है ना, वो हमारी कौन सी दिशा होती है, उत्तर दिशा होती है। कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। पुराने जमाने में लोग इसी के जरिए निकाला करते थे। देखिए ये हमारा क्या है, सौर परिवार है। कि हमारा क्या है, ये पूरा हमारा सौर परिवार है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे आगे क्या है, सूर्य। सबसे पहले क्या है, सूर्य है। क्या है, सबसे पहले सूर्य है। सूर्य के बाद कौन सा आता है, बुध। सूर्य के बाद क्या आता है, बुध। बुध के बाद क्या आती है, हमारी पृथ्वी आती है। बुध के बाद क्या है, पृथ्वी है। और बुध के बाद क्या है, मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह के बाद क्या है, पृथ्वी। सबसे पहले क्या है, देखिए रुकिए यहाँ पे ये ऐसे करके रुको। सबसे पहले क्या है, सूर्य। सबसे पहले क्या आता है, सूर्य आता है। सबसे पहले हमारा सूर्य। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है, बुध ग्रह। दूसरे नंबर के बाद क्या है, बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद हमारा कौन सा आता है, शुक्र ग्रह। बुध ग्रह के बाद कौन सा आता है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद हमारी क्या आती है, मंगल। शुक्र ग्रह के बाद हमारी क्या आती है, देखिए पहला और ये दूसरा, ये आती है हमारी फिर पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या आता है, मंगल। पृथ्वी के बाद कौन सा आता है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के बाद कौन सा आता है, बुध ग्रह। मंगल ग्रह के बाद कौन सा आता है, बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद मंगल ग्रह के बाद आता है बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद में क्या आता है, शनि। बृहस्पति के बाद में क्या आता है, शनि। ये है बृहस्पति और ये हमारा है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद क्या आता है, शनि। और शनि के बाद क्या आता है, अरुण। और अरुण के बाद क्या आता है, वरुण। अरुण के बाद क्या आता है, वरुण आता है। और देखिए क्षुद्र ग्रह जो पाए जाते हैं, किस किस में पाए जाते हैं, एक तो ये हमारा ये है ना शुद्ध ग्रह। देखिए शुद्ध ग्रह की पट्टी किस किस के बीच में पाई जा रही है, ये शुद्ध ग्रह की पट्टी है। एक तो बृहस्पति और ये मंगल ग्रह। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में क्या पाई जाती है, शुद्ध ग्रह की पेटी पाई जाती है। तो हमारे देखिए ग्रह हमारे कौन कौन से हैं, देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार निकालते हैं। देखिए ग्रह हमारे कौन कौन से हैं, कैसे हैं। सबसे पहले क्या है, सूर्य के बाद बुध ग्रह। सूर्य के बाद सबसे पहले क्या आता है, बुध ग्रह। बुध ग्रह के बाद दूसरा क्या आता है, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के बाद आती है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी यानी तीसरे नंबर पर आती है सूर्य से। चौथे नंबर पे क्या आता है, मंगल ग्रह। चौथे नंबर पर क्या आता है, मंगल ग्रह। पांचवें नंबर पे आती है बृहस्पति। पांचवें नंबर पर क्या आता है, बृहस्पति। छठे नंबर पर क्या आता है, शनि ग्रह। सातवें नंबर पर आता है अरुण ग्रह। और आठवें नंबर पर आता है वरुण ग्रह। आठवें नंबर पर क्या आता है, वरुण ग्रह। तो इस प्रकार से हमारे कितने ग्रह हैं, कितने ग्रह हैं हमारे, 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह जाने जाते हैं, 8 ग्रहों के बारे में हम लोग जान पढ़ते हैं। ठीक है, कितने ग्रह हैं हमारे, 8 ग्रह हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रह। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लैनेट। ग्रह को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, प्लैनेट। ग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्लैनेट। देखिए प्लैनेट क्या होते हैं, जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहता है, ग्रह कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, उनको ग्रह कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। क्या कहा जाता है, जो आकाशीय पिंड अपने जो तारों के चारों ओर क्या लगाते हैं, निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। इनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती। इनमें जो ग्रह पाए जाते हैं, इनमें क्या होती है, अपने स्वयं की या तो इनमें प्रकाश हो, या तो इनकी रोशनी होती है, और ना ही इनके अंदर
अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है। ये अपने तारे के प्रभाव से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जिनका जिसके तारे के आसपास ये घूमते हैं ना, उसी तारे के प्रभाव से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। आकाशीय पिंड के ग्रह होने के कारण इसका आकार इतना बड़ा होना होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इसकी आकृति गोल या लगभग गोल हो, अन्य कक्षीय की दिशा में ना काटते हो। देखिए क्या है, ये जो हमारी पृथ्वी है ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है नहीं लगाती है। आकाशीय पिंड के ग्रह होने के लिए उनका आकार इतना बड़ा होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से इनकी आकृति, या फिर इतना बड़ा होता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से इनकी आकृति या तो गोल या फिर लगभग गोल हो, या फिर तथा न हो, अन्य ग्रहों की कक्षा को ना काटते हों। समझ में आया? तो ग्रह हमारे क्या होते हैं, ग्रह वो होते हैं जो आकाशीय पिंड अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में क्या लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और ये जो सौरमंडल में जो सूर्य क्या है हमारे, एक ऊर्जा का मतलब एकमात्र उद्देश्य क्या है, एकमात्र क्या है, एकमात्र क्या होता है, ये हमारा मतलब स्रोत है, ठीक है। और ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये भी एक ग्रह होता है। इसका खुद का तो अपना प्रकाश नहीं है, बल्कि ये सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करके क्या होती है, प्रकाशित होती है। क्या होती है, प्रकाशित होती है। और ग्रह कौन से खगोलीय पिंड होते हैं, ग्रह जो होते हैं वो खगोलीय पिंड होते हैं। आकाशीय पिंड वो होते हैं जो क्या होते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जो क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और दूसरा क्या है कि ये जो इनमें पर्याप्त जो गुरुत्वाकर्षण बल है ना, उसके प्रभाव से क्या होती है कि इनकी जो बल से इनकी क्या होते हैं, गोल होते हैं। वह गोल स्वरूप में रहती है। गोल स्वरूप में क्या कर सकती है, ग्रहण को क्या कर सकती है, गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, ठीक है, जिसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो और जिससे वह गोल स्वरूप क्या कर सके, ग्रहण कर सके। और सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है, सूर्य के सबसे पास में ग्रह कौन सा पाया जाता है, बुध ग्रह होता है। कौन सा, बुध ग्रह। और सबसे दूर कौन सा होता है, वरुण। सबसे दूर कौन सा होता है, वरुण ग्रह पाया जाता है। चलिए, उपग्रह क्या होते हैं, उपग्रह के बारे में पढ़ते हैं। उपग्रह क्या कहा जाता है, उपग्रह जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सैटेलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैटेलाइट। देखिए उपग्रह क्या होते हैं, कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते। क्या करते हैं, जो कुछ ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ग्रह की परिक्रमा करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अपने ग्रह मतलब स्वयं के ग्रह की क्या करते हैं ये लोग, परिक्रमा करते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपग्रह कहा जाता है। जैसे चंद्रमा है, वो पृथ्वी क्या करता है, परिक्रमा करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी क्या करता है, परिक्रमा करता है। और ये पृथ्वी का क्या है, एकमात्र प्राकृतिक क्या है, उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं सूर्य के बारे में। किसके बारे में, सूर्य के बारे में। सूर्य हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा सदस्य है। और सूर्य का जन्म कब हुआ है, का मतलब 4.6 बिलियन साल पहले इसका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। यह ज़्यादातर हाइड्रोजन और किससे बना हुआ है, हीलियम गैस द्वारा बना हुआ है। किसके द्वारा, हाइड्रोजन और हीलियम गैस के द्वारा बना हुआ है। यह सब ग्रहों को प्रकाश की किरणें, ये जो होते हैं ना, सब ग्रहों के अंदर प्रकाश की किरणों को देता है। और क्या होता है, सूर्य के केंद्र से निकलने में, जो प्रकाश की किरणों को ना सूर्य के केंद्र से निकलने में कई मिलियन साल लग जाते हैं। ये जो सब ग्रहों को, प्रकाश की किरणों को सूर्य के केंद्र से निकलने में कितने लग जाते हैं, कई मिलियन जो है साल लग जाते हैं। ये जो पृथ्वी है ना, जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार सूरज भी किसकी परिक्रमा करता है, आकाश गंगा के केंद्र की क्या करता है, परिक्रमा करता है। और यह चक्कर सूर्य का कब 225 से लेकर 250 मिलियन वर्ष में क्या करता है, ये पूरा करता है। और सूर्य क्या है, इस मंडल का प्रधान व सबसे बड़ा सदस्य होता है।
और ये क्या है, सबसे गर्म गैसों से बना हुआ है, ठीक है। और ये सूर्य के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिसके जरिए वो सौर मंडल के सभी सदस्यों को क्या करता है, बांधे रखता है। और सौर मंडल का सूर्य जो है ये प्रकाश और ऊर्जा क्या है, एकमात्र स्रोत होता है, ठीक है। और ये जो इतनी देखिए जो सूर्य का जो प्रकाश है ना हमारी पृथ्वी पर कब आता है, ये जो सूर्य का प्रकाश है, देखिए ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कब आता है, सूर्य का प्रकाश लगभग 8 मिनट में, कितने में, 8 मिनट में पृथ्वी पर आता है। किस पर आता है, 8 मिनट में पृथ्वी पर आ जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। कब आता है, 8 मिनट में आ जाता है। और ये क्या है, ये गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, गैसीय गोला यानी गैसों से बना हुआ है। क्या है ये, गैसीय गोला है, ठीक है। और इसमें हाइड्रोजन और कौन से, हीलियम गैसेस जो है पाई जाती हैं। क्या हो जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस जो है वो पाई जाती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बुध ग्रह के बारे में। किसमें पढ़ेंगे, बुध ग्रह। किसके बारे में, बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, बुध ग्रह में क्या है कि यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह क्या है, यह सौर मंडल का क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट है, सूर्य के निकट में सबसे छोटा ग्रह होता है। यह सबसे तेज घूमता है। क्या होता है, ये क्या होता है, सबसे तेज घूमता है। इसी कारण सूर्य का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा कर लेता है, 88 दिन में पूरा कर लेता है। कितने दिन में पूरा कर लेता है, 88 दिन में पूरा कर लेता है। दोपहर के समय इस ग्रह का जो तापमान है 400 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना रहता है, 400 डिग्री सेल्सियस जो है इसका दिन में रहता है। और रात के समय में कितने, और रात के समय में यहाँ पे तापमान कितना हो जाता है, 127 डिग्री सेल्सियस। कितना, दिन में तो 400 डिग्री सेल्सियस तक रहता है दोपहर के समय, परंतु रात के समय में 170 डिग्री के आसपास तक सेल्सियस डिग्री तक पहुँच जाता है। ऐसा होने का कारण, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई ऐसा होने का कारण यह होता है कि बुध ग्रह पर कोई वातावरण नहीं है जो इस ग्रह पर जो इसकी जो ताप को क्या कर सके, जो रोक सके, जैसा कि पृथ्वी पर होता है। देखिए सूर्य ग्रह, जो बुध ग्रह है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी, सब सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसकी वजह से यहाँ पे तापमान भी सबसे ज़्यादा होता है। और ये जो बुध है ना बहुत तेजी के साथ घूमता है। क्या होता है, तभी तो ये सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में, कितने में, 88 दिन में क्या कर लेता है, एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। और ये सूर्य जो बुध ग्रह होता है इसका क्या होता है, आकार भी सबसे छोटा होता है, क्योंकि इसमें देखिए सबसे अधिक तापमान होने के कारण इसमें क्या है, वायुमंडल नहीं होता है। और बुध का क्या है, अपना कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध का क्या है, उपग्रह भी इसका कोई नहीं है। इसका बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं होता है। कोई उपग्रह ठीक है, कोई उपग्रह नहीं होता है। तो चलिए सेकंड, बुध ग्रह के बाद क्या आता है, बुध ग्रह के बाद आता है शुक्र ग्रह। बुध ग्रह के बाद कौन सा ग्रह आता है, बुध ग्रह के बाद पढ़ते हैं शुक्र ग्रह आता है। ठीक है, चलिए देखिए शुक्र है क्या है, शुक्र सौर मंडल का सबसे, शुक्र क्या है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। शुक्र क्या है, शुक्र सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह रहता है। यहाँ का तापमान कितना रहता है, ये कट गया है यहाँ से, ठीक है, हाई रहता है। यह तापमान दिन और रात दोगुना जैसा, दिन और रात दोनों एक जैसा रहता है। इसका कारण यह है कि यहाँ के वातावरण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ के वातावरण के प्रति क्या होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके अनुरूप चलता है, जो कि ताप को कैद करती है। जैसे कि धरती पर ग्रीन हाउस का प्रभाव है,
शुक्र का ये जो बनावट होती है लगभग क्या होती है, पृथ्वी के बराबर है, इसलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन कहा जाता है। इसलिए शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की ये बहन कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक है और ये द्रव्यमान हो चाहे आकार में पृथ्वी के एक समान होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत चमकीला ग्रह होता है। क्या होता है, चमकीला ग्रह होता है। इसलिए जो इसका जो इसलिए क्योंकि जो इसके घने बादलों जैसा वायुमंडल है, और शुक्र ग्रह कोई उपग्रह भी नहीं होता है, शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं होता है, और शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा तापमान जो है पाया जाता है। यहाँ जो रात के आसमान में सबसे जो चमकीला ग्रह होता है, रात के आसमान में सबसे चमकीला ग्रह है, और जो धरती से क्या होता है, आसानी से पहचाना जा सकता है। मंडल में ये एकमात्र ग्रह, क्या मंडल में ये एकमात्र ग्रह होता है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। बाकी सभी किससे घूमते हैं, पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, परंतु ये एकमात्र ऐसा ग्रह होता है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। क्या होता है, जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। नेक्स्ट क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सौरमंडल का एक कैसा ऐसा ग्रह है, पृथ्वी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सौरमंडल का एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन क्या होता है, जीवन है। अगर आप पृथ्वी की तस्वीर देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका रंग क्या है, नीला, सफ़ेद और हरा। क्या है, नीला, सफ़ेद और हरा होता है। ये नीला रंग मतलब जो पानी होता है ना, पानी और जो महासागर होते हैं उनका होता है, और जो सफ़ेद रंग होता है ये बादलों का होता है, और हरा रंग किसका होता है, जो हरियाली का होता है। हरा रंग किसका होता है, हरियाली का होता है। धरती एक ऐसे वातावरण से घिरी हुई है जिसमें क्या है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्या है, जल वाष्प जो क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसमें क्या होती है, ओजोन परत भी है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक जो किरणें होती है ना, उनको क्या कर लेती है, अपने अंदर सोख लेती है। क्या कर लेती है, अपने अंदर जो उसको सोख लेती है। और पृथ्वी का जो मुख्य जीवन का स्रोत है वो क्या होता है, पानी। पृथ्वी का जो मुख्य स्रोत है वो हमारा क्या है, पानी है। क्या है, पानी है। ये देखिए पृथ्वी हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये देखिए नीली, सफ़ेद और हरी। नीला रंग किसका प्रतीक होता है, कि जो नीला रंग है किसके, जो हमारे महासागर होते हैं उनका रंग है। किसका है, नीला रंग किसका पाया जाता है, जो महासागर हैं वो नीले रंग के होते हैं। हरी हरियाली का प्रतीक होता है, और सफ़ेद रंग किसका होता है, जो बादल वगैरह से घिरी हुई है ना, वो हमारा सफ़ेद रंग होता है। सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी कौन सा, तीसरा ग्रह होता है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होता है। हमारी पृथ्वी लगभग कितने की है, गोलाकार की है। यहाँ ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा क्या है, मोटी और उभरी हुई है, इसलिए इसका आकार भूआव यानी इसलिए आकार को क्या कहते हैं, जियोड कहते हैं। जो क्योंकि ये पूरी तरीके से गोल नहीं है ना, इसलिए इसके आकार को क्या कहा जाता है, भूआव कहते हैं। क्या कहते हैं, भूआव कहा जाता है। ऐसा मतलब लगाया जाता है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल किस पे, पृथ्वी पर ही है। जीवन के लिए जो जीवन है ना, वो केवल किस पर है, पृथ्वी पर है। इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है, हरित ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसलिए इसको हरित ग्रह यानी ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी की अधिकता के कारण ये अंतरिक्ष से देखने पर नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, नीला ग्रह, दैट मीन्स ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बृहस्पति के बारे में। किसके बारे में, बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति क्या है कि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। किसका, बृहस्पति क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसलिए इसको क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। शुक्र ग्रह के बाद ये सबसे ज़्यादा चमकता है, जिसका कारण क्या है, इसका विशाल आकार। ठीक है, और इसका व्यास क्या है, धरती से 11 गुना ज़्यादा होता है। ये ग्रह सूर्य की भांति किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर बना हुआ है। मीथेन गैस के रूप में होती है। क्या होती है, इससे इस गैस को दानव गैस भी कहा था। क्या कहा था, दानव गैस भी कहा था। और इसकी तेज गति के कारण यहाँ पर क्या आते रहते हैं, अक्सर क्या आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं।
मंगल ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? मंगल ग्रह। अब मंगल ग्रह को जानती है, मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? रेड प्लैनेट, दैट मीन्स लाल ग्रह भी कहे जाते हैं। इसका कारण यह है कि लाल रंग का होना। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका रंग जो है वो लाल है। यह पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह है, जैसा कि मंगल ग्रह पर भी धरती ही, मतलब जैसे मंगल धरती के समान ही बादलों वाला वातावरण होता है। इसका वातावरण विरल है। सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत जो ओलंपस, जो सब सौरमंडल का सबसे अधिक जो ऊंचा पर्वत है ना ओलंपस, वो कहाँ पाया जाता है? इस मंगल ग्रह पर ही जो है स्थित है। सौरमंडल के अलावा तो ग्रहों में हमारी पृथ्वी के अलावा मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना क्या होती है? सबसे अधिक पाई जाती है। ठीक है, मंगल पे 2 चंद्रमा होते हैं, जिसको एक तो फोबोस कहते हैं और दूसरे को क्या कहते हैं? डीमोस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोबोस और डीमोस जो होते हैं ना, ये इसके मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा होते हैं। और इस जो ग्रह को ना आप अपनी नंगी आंखों के द्वारा, मतलब बिना टेलीस्कोप्स के भी मंगल ग्रह को क्या हो सकता है? देखा जा सकता है। ठीक है, मंगल ग्रह को देखा जा सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं शनि ग्रह के बारे में। किसके बारे में? शनि ग्रह के बारे में। देखिए, शनि सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा ग्रह होता है और यह मतलब इसकी जो रिंग होती है छल्ले के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ये बताते हैं कि इसके कई पतले जो छल्ले हैं जो बर्फ के कणों से बने हुए थे। इसमें कितने चंद्रमा पाए जाते हैं? कुल 62 चंद्रमा पाए जाते हैं। कितने? शनि के अंदर 62 चंद्रमा पाए जाते हैं। उसको गैसों का गोला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैसों का गोला भी कहते हैं। ये अपनी बहुत तीव्र घूर्णन के कारण ही और इसके परिवार का सबसे चपटा ग्रह माना था। किसका? बहुत तेजी से घूमता है ना, इसलिए इसको सबसे चपटा ग्रह भी कहते हैं। और इसके चारों ओर मतलब 3 विलय होते हैं, मतलब छल्ले। ये जो विलय जो होते हैं इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देखते हैं। ये जो छल्ले जो होते हैं इसकी विशेषता के कारण इसे आकाशगंगा का सदृश ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें 62 इसके चंद्रमा होते हैं। कितने होते हैं? 62 इसमें चंद्रमा है। इसमें सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा होता है? टाइटैन होता है। कौन सा? टाइटैन होता है। किसका? जिसको जो मतलब गैनीमाइड के बाद दूसरा सबसे बड़ा होता है, जिससे क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। किसको? टाइटैन को। ठीक है, अरुण ग्रह। अरुण ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अरुण क्या है कि अरुण हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार धरती से कितना होता है? इसका 4 गुना बड़ा है। यह पृथ्वी और धरती जैसा ही है, परंतु इसका तापमान क्या होता है? बहुत ठंडा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सूर्य से क्या है? बहुत ज़्यादा दूरी पर भी है। ठीक है, और इसके भी छल्ले होते हैं जिनका रंग क्या होता है? काला होता है। इसके भी जैसे शनि ग्रह के छल्ले होते हैं ना, कुछ इसी प्रकार से इस पर भी छल्ले पाए जाते हैं और उनका रंग कैसा होता है? काला होता है। कैसा होता है? काला होता है। देख, वरुण, वरुण को मतलब नेपच्यून, जिसको क्या बोलते हैं? नीला दैत्य यानी ब्लू गैन भी कहा जाता है। ठीक है, धरती से ये बहुत दूर होता है, इसलिए इसका तापमान भी मतलब जो ताप है ना वो मतलब टेलीस्कोप से बहुत मुश्किल से देखा जा सकता है। और इसके कितने चंद्रमा पाए जाते हैं? 11 चंद्रमा होते हैं। इसके कितने चंद्रमा होते हैं? 11 चंद्रमा होते हैं। अरुण ग्रह की तरह इसके भी पतले छल्ले, यानी सौरमंडल का सबसे चौथा सबसे बड़ा ग्रह होता है। कौन सा? सौरमंडल का सबसे चौथा बड़ा ग्रह कौन सा होता है? वरुण होता है। यह सूर्य के मुकाबले 30 गुना अधिक होता है। क्या होता है? सूर्य से 30 मतलब तापमान में 30 गुना क्या है? अधिक होता है। चलिए, चंद्रमा के बारे में बताते हैं कि चंद्रमा, देखिए चंद्रमा कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए, चंद्रमा कुछ ऐसा दिखता है। चंद्रमा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? पृथ्वी का, यानी हमारी पृथ्वी का चंद्रमा क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। क्या है? पृथ्वी के व्यास का क्या होता है? 1/4
चौथाई है। यह हमारी पृथ्वी के सर्वाधिक निकट यानी स्थित आकाशीय पिंड है। ये जो हमारी पृथ्वी है उसके सबसे निकट आकाशीय पिंड है। पृथ्वी से इसकी दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर। पृथ्वी से लगभग इसकी दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर है। यह सूर्य के प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित होता है। चंद्रमा के इस प्रकाश को चांदनी या फिर इसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? मूनलाइट भी कहते हैं। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होने के कारण यह रात्रि में आकाश के सबसे बड़ा और चमकीला क्या होता है? दिखाई देता है। क्योंकि ये पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है इसलिए रात में क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा चमकीला और सबसे बड़ा जो है हमको क्या होता है? दिखाई देता है। इसको आप लिखना चाहें तो इस चैप्टर को लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसकी PDF तो आप लोगों को प्रोवाइड करानी है। आप चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है, अगर आप नहीं लिख पाएँ तो। चलिए देखिए कुछ और मेन चीज़ बता देते हैं। देखिए शुक्र और यूरेनस, यानी जो शुक्र और यूरेनस है, इन ग्रहों को छोड़कर सभी ग्रहों की सुई विपरीत दिशा में परिभ्रमण करती है, विपरीत दिशा में होती है। ये दोनों ग्रह हैं ना, इन दोनों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है। क्या होती है? सुई की दिशा में होती है। घड़ी हमारी कैसे चलती है? एंटी क्लॉकवाइज चलती है कि क्लॉकवाइज चलती है? क्लॉकवाइज चलती है। सूर्य और ये शुक्र और यूरेनस को छोड़कर सभी ग्रह जो होते हैं ना, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं, और इन दोनों ग्रहों की परिभ्रमण की दिशा घड़ी की सुई की दिशा में होती है, ठीक है। यूरेनस के उपग्रह भी उसके चारों ओर घड़ी की सुई की दिशा में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पढ़ेंगे? शुद्ध ग्रह। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शुद्ध ग्रह, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एस्टेरॉइड्स। क्या कहा जाता है इंग्लिश में? एस्टेरॉइड्स कहा जाता है। देखिए मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। मैंने आपको दिखाया था कि मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं। ये भी क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? शुद्ध ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध ग्रह का। ये जो ग्रह जो होते हैं ना, ये मतलब पथरीले और धातुओं के बने पिंड होते हैं। किसके होते हैं? पथरीले और धातुओं के पिंड होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है पाए जाते हैं, ठीक है। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये बहुत छोटे से होते हैं इसलिए इनको आप ग्रह भी नहीं कह सकते। खगोलविदों के अनुसार शुद्ध ग्रह घर के टुकड़े हैं जो करोड़ों वर्ष पहले किससे होते? विस्फोटक से क्या हो गए थे? बिखर गए थे, ठीक है। अब उल्का पिंड क्या? देखिए शुद्ध ग्रह आपके देखिए फोटो दिखाया है ना, इस टाइप से क्या होते हैं? शुद्ध ग्रह होते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उल्का पिंड क्या होता है? उल्का पिंड को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेटेरॉइड्स। उल्का पिंड को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेरॉइड्स कहा जाता है। देखिए मेटेरॉइड्स होते क्या हैं? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। यानी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। ये कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आते हैं, क्या आते हैं कि ये जो है ना कभी कभी पृथ्वी के इतने निकट आ जाते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल से रगड़कर क्या होता है? जलने लगते हैं, और जलकर क्या होते हैं? पृथ्वी पर गिर जाते हैं। इस प्रक्रिया में इनसे क्या होता है? चमकीला प्रकाश उत्पन्न होता है, और नहीं क्या कुछ लोग क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। देखिए उल्का पिंड और ये जो होता है ना, आपने देखा होगा कि ये पृथ्वी मतलब आकाश में एक और दूसरे बहुत तेजी से गति करते हैं। कभी कभी तो पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं। जो लोग इन्हें पृथ्वी पर जो गिरते हैं ना, इसको टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। क्या होते हैं? देखो उल्काओं का जो भाग वायुमंडल से जलने के बाद में पृथ्वी पर पहुंचता है ना, उसको क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं, ठीक है। और देखिए पृथ्वी पर बहुत निकट भी आते हैं, और जब पृथ्वी के वायुमंडल में आकर ये रगड़ते हैं ना, तो उससे क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश उत्पन्न होता है तो जलने लगते हैं, और जलकर किस पे गिरते हैं? पृथ्वी पर गिरते हैं। जब पृथ्वी पर लोग गिरते हैं, रात में बहुत सारे उल्कापिंड गिरते हैं। जो इनको देखते हैं ना, वो कहते हैं कि टूटा हुआ तारा। देखा है ना आपने? वो क्या होता है? उल्कापिंड ही होता है, जिसको ये लोग टूटा हुआ तारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुच्छल तारे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा पुच्छल तारे। देखिए पुच्छल तारे क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए रुकिए, पुच्छल तारों के बारे में, पुच्छल तारे आखिर होते क्या हैं?
पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। क्या होते हैं पुच्छल तारे? क्या होते हैं कि ये जो होता है धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में घूमते हुए किसके पास आते हैं? सूर्य के पास आ जाते हैं। किसके पास आ जाते हैं? सूर्य के पास आ जाते हैं। सूर्य के ताप के कारण इसकी जो गैस होती है, सूर्य के ताप के कारण इनकी जो गैस, धूल और बर्फ वाष्प में किसमें बदल जाती है? वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प मुख्य रूप से पिंड से एक नमकीली चमकीली पृष्ठ के रूप में होती है। देखिए ये क्या होते हैं, जो पुच्छल तारा होता है ना, पुच्छल तारे का आप बोलेंगे कैसे? पुच्छल तारा हमारा आप देखो उसकी पूंछ से निकलती रहती है। क्या निकलती रहती है? पुच्छल तारे की क्या होती है? पूंछ सी जो है निकली हुई रहती है। देखा है ना? तो पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु चट्टानों, बर्फ, धूल और गैस से बने आकाशीय पिंड होते हैं। अक्सर ये आकाशीय पिंड अपनी कक्षा में क्या रहते हैं? घूमते हुए किसके पास आ जाते हैं? सूर्य के पास आ जाते हैं। और सूर्य के ताप के कारण इनकी गैस जो होती है ना, इसकी जो गैस पाई जाती है ना इसके अंदर, वो जब किसमें? धूल और बर्फ के बास में बदल जाती है। और जब ये बास जलती है तो पिंड से एक लंबी सी चमकीली पूंछ के रूप में क्या होती है? दिखाई देती है। देखिए पृथ्वी के पास आ गई, सूर्य से जले तो इनकी पूंछ जो है ना वो दिखने लगी। इससे सूर्य की तरफ इसकी क्या होती है? पूंछ होती है। तो क्या होती है? बाहर निकल आती है। गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का सिर जो होता है ना, तारे का सिर सूर्य की तरफ होता है और पूंछ हमेशा किसकी ओर होती है? बाहर की तरफ होती है, जो हमको क्या देखती है? चमकीती हुई दिखाई देती है। क्या देती है? जो हमको चमकती हुई दिखाई देती है। ठीक है, पुच्छल तारे समझ में आया। नेक्स्ट पुच्छल तारे के बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? कुइपर बेल्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कुइपर मेखला, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूपर बेल्ट बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कुइपर बेल्ट कहा जाता है। देखिए ये क्या है? यह नेपच्यून के पार सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी या फिर क्विप के आकार की एक विशाल पट्टी होती है। क्या होती है? विशाल पट्टी है। ये नेपच्यून के पार किस पर? नेपच्यून के पास सौरमंडल के आखिरी सिरों पर एक तश्तरी, जिसको बोलते हैं क्वेप पद के आकार की क्या है? एक विशाल पट्टी है। इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित होते हैं। इसमें क्या है? इसमें असंख्य खगोलीय पिंड उपस्थित हैं, जिनमें कई बर्फ से बने होते हैं। धूमकेतु क्या होते हैं? इसी क्षेत्र से आते हैं। धूमकेतु जो होते हैं ना वो इसी क्षेत्र से आते हैं। खगोलविदों का अनुमान है कि यहाँ ग्रह जैसे कई आकाशीय पिंड भी होते हैं। और प्लूटो भी क्या है? इसी मेखला में स्थित है। प्लूटो भी क्या माना जाता है कि वो इसी ही मेखला में क्या है? स्थित है। और देखिए एक और मेन पॉइंट है कि हमारे सौरमंडल में अगस्त 2006 के पहले 9 ग्रह माने जाते थे। कितने माने जाते थे? 9 ग्रह माने जाते थे। और ये जो यम जिसको प्लूटो होता है 9वां ग्रह माना था, यह नेपच्यून की कक्षा का अतिक्रमण करता था। और 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जिसको बोलते हैं IAU ने यम को ग्रह की श्रेणी से क्या दिया? हटा दिया। क्या दिया? हटा दिया। और देखिए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्या होता है कि अपने तारे और भले खुले आकाश के एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह चमकदार पथ को देखा है। यह करोड़ों तारों का समूह है। इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? इस पट्टी को आकाशगंगा कहते हैं। और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मंदाकिनी है। जो भाग पृथ्वी से दिखाई देता है उसे मिल्की वे कहते हैं। और इसका आकार क्या है? सर्पिलाकार तश्तरी यानी स्पाइरल डिस्क जैसा होता है। इसमें लगभग कितने अरब? 1 अरब तारे। और हमारा सौरमंडल भी क्या है? इसी आकाशगंगा का क्या है? एक भाग है। इसी आकाशगंगा क्या है? एक भाग है। अच्छा धूमकेतु क्या होता है? आपने धूमकेतु देखा है? ये पुच्छल तारे को ही धूमकेतु भी कहा जाता है। पुच्छल तारे को ही क्या कहते हैं लोग? धूमकेतु कहते हैं। देखिए
देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु और केतु नाम के दो राक्षस उत्तरदायी। ऐसा प्राचीन काल में ऐसा बोलते थे कि सूर्य ग्रहण के समय राहु सूर्य को और चंद्र ग्रहण के समय जो केतु होता है ना, चंद्रमा को निगल लेता है। परंतु ये बात क्या सही नहीं है। भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग कितना 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का किया खंडन किया। उन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उन्होंने क्या बताया कि सूर्य ग्रहण क्या है ना, सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। किसके कारण होता है? पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है। जबकि ये जो चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। क्या होता है? पृथ्वी की छाया पड़ने के कारण होता है। देखिए मैं बताती हूँ, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच क्या होती है? पृथ्वी आती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? व्योति यानी अपोजिशन कहते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, किसके? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है उस स्थिति को युति यानी कंजक्शन भी कहते हैं। तब क्या होती है? अमावस्या होती है। और इसमें इस स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा की छाया किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। किसकी? देखिए यहाँ पर क्या है? ये सूर्य है। क्या है? ये क्या है? हमारा सूर्य है। और ये सूर्य है। और ये यहाँ पर क्या है? सूर्य। और ये पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। सूर्य और पृथ्वी इन दोनों के बीच में क्या आ जाए? चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा आ जाता है ना, तो चंद्रमा की जो छाया है किस पर पड़ती है? पृथ्वी पर पड़ती है। तो ये क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण। क्या कहलाता है? सूर्य ग्रहण कहलाता है। और जब सूर्य और चंद्रमा यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उसी को क्या कहते हैं? व्योति यानी जब पूर्णिमा होती है। सूर्य ग्रहण वाले दिन क्या होता है? अमावस्या होती है। और चंद्र ग्रहण के दिन क्या होती है? पूर्णिमा होती है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होती है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। यहाँ से ये पूछा ही जाता है मोस्टली, यहाँ से चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण से क्वेश्चन जो है पूछा ही जाता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हमको क्या होना? आना ही चाहिए। चलिए, आज की आप लोगों की क्लासेस है वो यहीं पर ही फिनिश होती है। चलिए, आज की आप लोगों की क्लास है वो यहीं पर ही फिनिश होती है। आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे। अगली जो हमारी क्लास होगी उसकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी की अपनी जो पूरा बचा है इस चैप्टर का सेकंड पार्ट वो हम करेंगे। आज की क्लास हमारी यहीं पे फिनिश होती है। टाइम टेबल सेकेंड सेमेस्टर वालों का आपको पता ही है। टाइम टेबल आपको पता है। फर्स्ट चैप्टर था ये, मैंने इसको डायरेक्टली करवाया इसलिए इसके हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाए क्योंकि ये मोस्टली आप लोगों को सभी को पता ही था, इसलिए मैंने ये नहीं कराया है। जो सेकंड चैप्टर से आप लोगों की जो नोट्स होंगे वो प्रॉपर हैंड रिटन नोट से ही पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो चलिए इसका मैं टाइम टेबल एक बार बता देती हूँ। देखिए, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में आप लोगों की एक तो वर्तमान भारतीय समाज की क्लास मिलती है। ठीक है, वर्तमान भारतीय समाज की क्लास मिलती है। दूसरी आपको किसकी मिलती है? प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की क्लास मिलती है। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की आपको क्लास मिलती है। और एक देखिए, मैथ्स और जो इंग्लिश है इसका शेड्यूल वही है कि पूरे हफ्ते एक दिन इंग्लिश की क्लास मिलती है और एक दिन किसकी होती है? मैथ्स की क्लास होती है। ठीक है, तो आप लोगों का ये शेड्यूल बिल्कुल पूरा पक्का है, तो इसी हिसाब से चलता है। जो लास्ट के 3 दिन यानी थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में आप लोगों की क्लासेस इस प्रकार से होती हैं। एक सामाजिक अध्ययन की क्लास होती है, एक आपकी विज्ञान की एक क्लास होती है। और मैथ्स और साइंस आपको पता है कि ये तो पूरे हफ्ते आप लोगों की एक दिन मैथ्स की और एक दिन किसकी चलती है? इंग्लिश की क्लास चलती है। बचा आपका संडे,
और संडे वाले दिन मैं आप लोगों की एक या 2 क्लासेस जिस हिसाब से बन पाएगी, एक क्लासेस तो है ही कि हाँ हिंदी की एक क्लासेस तो कंफर्म है, एक क्लासेस होनी ही कंफर्म है। तो आप लोगों की एक क्लास क्या होती है, संडे वाले दिन हिंदी की क्लास होती है, ठीक है। उसको चाहे 1 घंटे की ले लूँ, 1.5 घंटे की ले लूँ, तो इस वजह से मैंने उसका टाइम मतलब बताया नहीं है, लेकिन एक क्लास जो आपकी संडे में होती है प्रॉपर। सभी सब्जेक्ट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट वो आप लोगों की मैंने तैयार कर दी है। अगर किसी को क्लासेस नहीं मिल पाती हैं तो वो प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकता है। डेली प्लेलिस्ट पे मैं क्लासेस को वहाँ पर अवेलेबल करा देती हूँ, डेली उनको अपडेट कर देती हूँ। तो सारी क्लासेस जो हैं आपको अरेंज वे में प्लेलिस्ट पे जाके मिल जाएंगी। आप लोग वहाँ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाकर अपनी सारी क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हर एक चैप्टर मैंने एक 2 चैप्टर सबके कंप्लीट हो गई हैं। रेगुलर क्लासेस चल रही है, कोई भी क्लासेस में कोई भी छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है। और अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेरी नहीं समझ में आया हो कुछ भी, तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल आपको पता है letslearn183@gmail.com। आप चाहें मुझे यहाँ पर जीमेल कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, नहीं पसंद आया, कुछ भी दिक्कत हो, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हैं तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम आपको पता ही है, टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न क्लासेस। लेट्स लर्न क्लास। जो भी क्लासेस की PDF है वो मैं क्लासेस ख़त्म होने के बाद ही तुरंत टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम पर कनेक्ट हो जाइएगा, आप लोगों को सारे PDF वहीं पर मिल जाएंगे। तो इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाना। जो भी टाइम टेबल है, जो कुछ भी है, वो मैं सब कुछ आप लोगों का टेलीग्राम पर ही शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट हो जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों की नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट डे आप लोगों की क्लास होगी। चलिए, थैंक यू।